बैक टू माई चैनल शिव शक्ति 1111। आई एम रियली सॉरी, मैं कितने दिनों के बाद आई हूँ क्योंकि लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्म हो रही है। चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल गई है कि यू नो चीज़ें अब बहुत बदल गई है यार, बहुत बदल गई है। मैं बदल गई हूँ, ठीक है। और इतनी पॉजिटिविटी आ गई है मेरे अंदर। सॉरी, मुझे वीडियोस बनाते रहनी चाहिए थी, अपडेट्स देते रहनी चाहिए थी, बट बिकॉज ऑफ सम अदर कमिटमेंट्स मेरा हाथ मेरे फ़ोन पे कभी पड़ा ही नहीं कि चलो एक वीडियो बना के डाल देती हूँ। बट अचानक से फिर मन किया कि यार, जब मैं अपने सब्सक्राइबर्स से कनेक्ट करती थी, जब वो मुझे सुनते थे, मुझे अच्छे कमेंट्स देते थे, मुझे ब्लेसिंग्स देते थे, तो मुझे एक वो बहुत, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में ना मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बड़ा हाथ है। आप जब मेरी बातों को सुनते थे, रिलेट करते थे, मुझे ब्लेसिंग्स भेजते थे, तो लिटरली आपको जो थोड़ी बहुत हीलिंग मिलती थी और आप जो मुझे ब्लेसिंग्स देते थे उसके बदले में, मुझे उसके वजह से लगता है कि बहुत हीलिंग मिली है। और शायद आज मैं पॉजिटिविटी अपने अंदर रख पा रही हूँ। आई थिंक बहुत बड़ा हाथ है आप लोगों का, ठीक है। एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे सुनते थे, जो हिंदी समझते हैं। थैंक यू सो मच। सो मैं अपने लाइफ का बस एक अपडेट देना चाहती हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी की क्या फ़िलहाल अपडेट है, मैं कहाँ तक पहुँची और मैं कितना ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि जो मैंने गैप लिया ना इतने दिनों का और मैं वीडियोस नहीं डालती थी, आई थिंक इट वाज फेयर। ये सही था, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। um, क्यों? क्योंकि द द पर्सन आई वॉज लाइक, जब मैं वीडियोस डालती थी उस वक्त और जो मैं आज हूँ उसमें बहुत फ़र्क है। और ये जो गैप था ना, लाइक जब मैं वीडियोस डालती थी उस वक्त मैं उतनी कॉन्फिडेंट, उतनी हील्ड नहीं थी। मैं हीलिंग के प्रोसेस में थी, मेरी हीलिंग जस्ट स्टार्ट हुई थी। बट आज आई थिंक आई हैव रियली चेंज्ड बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक ये जो गैप था ना, ये एक फ़ेज़ था जब मैं ट्रांसफॉर्म हो रही थी। और अब जो मैं वीडियोस डालूँगी, मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं हर वीक ट्यूसडे को वीडियोस अपलोड कर दूँ। और मेरी एक इंग्लिश चैनल भी है, ठीक है। मैं आपको मैं उस पर भी वीडियोस डालूँगी। और मैं अपने इंग्लिश चैनल का भी लिंक जो है इसी प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर आप चेक कर लीजिएगा। मैं अपने इंग्लिश चैनल का भी लिंक ज़रूर डालूँगी। तो आप मुझे मेरे इंग्लिश, जिन्हें इंग्लिश में समझना है, जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है, वो लोग इंग्लिश में मेरी वीडियोस को सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सॉरी, सुन सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी अपलोड करती हूँ उसमें सुनने का ही मटेरियल होता है। और जो हीलिंग आपको मिल सकती है वो मिलेगी। आई ट्राई माई बेस्ट। तो आई थिंक ये जो मैं हूँ, ये जो शिव शक्ति है, मैं अपने यूट्यूब के नेम से खुद को एड्रेस करना चाहूँगी। ये जो शिव शक्ति है ना, उस शिव शक्ति से बहुत अलग, बहुत डिफरेंट है। वो जो शिव शक्ति थी, मैं अपने यूट्यूब चैनल नाम से ही खुद को एड्रेस कर रही हूँ, बिकॉज ये जो वर्ड है ना, इससे मैं इतना ज़्यादा रिलेट करती हूँ, मैं इससे इतना 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 ज़्यादा रिलेट करती हूँ कि आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। तो मैं अपने आप को शिव शक्ति ही बोलूँगी और मेरे चैनल का भी नाम यही है। तो उस टाइम पे जो शिव शक्ति थी, यानी कि मैं, उस टाइम पे मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, इतनी हील्ड नहीं थी। लेकिन अब जो अगर मैं वीडियोस हर ट्यूसडे डाल पाऊँ, अगर हर ट्यूसडे मैं अपने हिंदी और इंग्लिश चैनल्स पे वीडियोस डाल पाऊँ, तो आई थिंक अब जो शिव शक्ति है ना, यानी कि अब मैं बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी हूँ। मुझे लगता है अब जो मैं कंटेंट डालूँगी वो थोड़े बेहतर होंगे। तो बस मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि मैंने बहुत दिन के बाद बनाया। तो आई थिंक लेक्चर या फिलॉसफी देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मैंने बस एक अपडेट, लाइक मैं भी एक स्पिरिचुअल, लाइक मैं, आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से जानो। दिस इज़ नॉट माई रियल नेम।
लाइक यू कैन कॉल मी शिव शक्ति, ठीक है। और मैंने ये वीडियो लेक्चर या फ़िलॉसफी देने के लिए नहीं बनाई, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद बना रही हूँ, तो मैं अचानक से क्या फ़िलॉसफी और लेक्चर्स चाह रहा हूँ। मैं बस अपडेट देना चाहती हूँ कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हूँ, मतलब मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की जर्नी पर हूँ। और मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो मेरे ट्विन फ्लेम की वजह से ट्रिगर हुई और मैंने हीलिंग वगैरह की, ठीक है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इतने दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी मेरी करंट पोजीशन सिचुएशन क्या है, तो अभी यही है कि मैं एक ऑनलाइन इंटरनेशनल जॉब कर रही हूँ। मैंने शायद आपको पिछली भी किसी वीडियो में बताया था कि मैं ऑनलाइन इंटरनेशनल एजुकेटर का जॉब करती हूँ। और फॉर स्टूडेंट्स लिविंग इन US एंड कैनेडा up to the grade 12 for subjects like science। और प्लस मैं फ़िलहाल लाइक हायर डिग्रीज, लाइक आई एम प्लानिंग टू हैव अ हायर डिग्री, ओके। लाइक मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ अपनी ज़िंदगी में। मैंने बस यही रियलाइज़ किया, पता है, इस पूरे जर्नी में मैंने बस एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि जो भी आप, जिसे भी आप अपना ट्विन फ्लेम कहते हो, ठीक है, या आपके आत्मा, या मतलब आपके आत्मा का आधा हिस्सा, आपकी चेतना का आधा हिस्सा, यानी आपका ट्विन फ्लेम, हाँ ठीक है, वो वो आपकी ज़िंदगी में आता ही इसलिए है ना कि आप ये समझ पाए कि आप कंप्लीट है। देयर वॉज अ टाइम जो मुझे लगता था कि लाइक आई वॉज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट। लाइक एक तो चीज़ था कि हाँ, आई हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दिस इज़ माई ड्रीम, लेकिन इमोशनली, मेंटली आई वॉज वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। लाइक मैं एक बहुत वीक पर्सनालिटी थी। मुझे कोई भी मेरे सेल्फ इस्टीम को डाउन कर सकता था, मुझे लो फील करा सकता था। बट जब मेरे ट्विन फ्लेम की मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ में एंट्री हुई, कुछ दिनों बाद आई गॉट ट्रिगर्ड। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि जब मेरी ट्विन फ्लेम ने मुझे ये आईना दिखाना शुरू कर दिया कि देखो, तुम में ये कमियां हैं, यू हैव टू वर्क ऑन इट। जो भी कमियां थी मुझे मेरे सरफेस पे आने लगी। उसने मुझे आईना दिखाया जिसमें मैं देख पाई कि अरे मुझ में तो इतनी सारी कमियां थी। मैंने खुद में काम करना शुरू किया एंड आज आई एम वेरी वेरी, मैं अभी भी बहुत इवॉल्व करी। मैं ही नहीं कहती मैं एकदम अपने हाईएस्ट में, एनलाइटमेंट में, मैं अपने सबसे ऊपर के कॉन्शियसनेस पे आ चुकी हूँ, नहीं, बट मैं बहुत इवॉल्व हो चुकी हूँ एंड आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। शायद मेरी आवाज़ से भी आपको ऐसा लग रहा हो। मेरी जो करंट प्लानिंग है, जो मेरा आगे का जो फ्यूचर है, वो यही है कि मुझे एक बहुत हाईएस्ट डिग्री लेनी है, ठीक है। और एक मैंने डिग्री की प्लानिंग की है, जो मैंने सोचा है कि मुझे एक बहुत ही मुझे एक हाईएस्ट डिग्री लेनी है, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि उसके लिए मैं दूसरे शहर जाऊँ, वहीं पर ये मेरा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कहीं बाहर अकेले रहकर पढ़ने का और जॉब करने का एक्सपीरियंस रहेगा। बट मैं एक्सपैंड करना चाहती हूँ, मैं खुद को और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं खुद को कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बनाना चाहती हूँ। तो मैं इसलिए आई एम प्लानिंग कि मैं इस साल या अगले साल के स्टार्ट तक मैं जस्ट प्लान बता रही हूँ, नॉट श्योर कि ये सब होने वाला है, बट मेरे माइंड में ये है, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेट्स सी व्हाट्स मेरे लिए है क्या, ठीक है। कुछ भी होगा तो आई वुड डेफिनेटली लेट यू गाइज नो कि मेरा प्लान है कि मैं अभी इंटरनेशनल एजुकेटर का जॉब कर रही हूँ। इट्स लाइक अ ड्रीम जॉब फॉर मी। आई एम अ मिडिल क्लास गर्ल, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। तो मेरे लिए इंटरनेशनल ऑनलाइन US में पढ़ाना, दिस इज़ एवरीथिंग फॉर मी एक्चुअली। सो आई जस्ट लव इट। तो ये तो कंटिन्यू रहेगा, मैं कहीं भी चली जाऊँ। एंड मैंने सोचा कि मैं एक हाईएस्ट डिग्री लूँ, जैसे कि एक PhD लूँ। मैं PhD करना चाहती हूँ। तो मैंने उसके लिए बहुत दिमाग में सोच रखा है कि मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह देना है और किसी भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बट नॉट जिस सिटी में मैं रहती हूँ, किसी और सिटी में।
और मैंने एक फाउंडेशन है जो कि बहुत रेप्यूटेटेड फाउंडेशन है और बहुत लाइक ये लोग बहुत ज़्यादा इस फाउंडेशन ये फाउंडेशन स्पिरिचुअल वर्क कर रहा है। ये फाउंडेशन लोगों को गीता, उपनिषद, वेदांत, ये सब लाइक इन एजुकेशंस को स्प्रेड कर गीता के एजुकेशन को, वेदांत के एजुकेशन को, उपनिषद्स को लाइक स्प्रेड किया जा रहा है इस फाउंडेशन के थ्रू। इस फाउंडेशन के जो हेड है वो एक टीचर है और वो गीता, वेद, उपनिषद करोड़ों लोगों को पढ़ाते हैं एंड उनकी वजह से उनको सुनते सुनते करोड़ों लोगों की ज़िंदगी, लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी वाकई में पॉजिटिव हो रही है। तो लाइक मेरा ये ड्रीम है कि उस फाउंडेशन में मैं भी जॉब करूं और एज अ फैकल्टी मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हीं की तरह गीता, वेद, उपनिषद पढ़ाऊँ और लाइक आई वांट टू वर्क इन दैट फाउंडेशन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस फाउंडेशन में काम करूं तो पैसे तो चलो मैं मेहनत करूंगी तो आ ही जाएंगे, लेकिन जो वर्क सेटिस्फैक्शन होगा, जो सुकून होगा, जो ठंडक मेरी आत्मा को पहुंचेगी वो बहुत ऊंची होगी। तो अभी ये सब मेरा प्लानिंग है कि चलो अब अगले शहर में अब ये शहर छोड़ के कहीं और जाना है, क्योंकि ये प्लानिंग मैंने क्यों किया है, मैं इतने आसानी से शहर वहर छोड़ के जाने वाली लड़की नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपनी फैमिली घर को छोड़ने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं अगर अपने शहर से बाहर एग्ज़ाम देने भी चाहती हूँ, मैं किसी रिलेटिव के घर, किसी बहुत क्लोज रिलेटिव के घर गई थी 2-3 दिन किसी डिफरेंट स्टेट में। मुझे घुटन होने लग गया था कि उसके घर में मुझे बहुत वार्म वेलकम सब कुछ मिला था, बट आई स्टार्टेड सफोकेटिंग कि मुझे मेरे शहर वापस आना है। मैं गाड़ियों के पीछे नेम प्लेट पे लाइक होता है ना, हर स्टेट के नेम प्लेट पे आपका स्टेट का शॉर्ट फॉर्म लाइक 2 वर्ड्स लिखे रहते हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। लाइक मध्य प्रदेश के लिए MP, बिहार के लिए BR, वेस्ट बंगाल के लिए WB, महाराष्ट्र के लिए MH, आई गेस MH, राइट। तो मैं इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी कि मैं मैं हर गाड़ी के पीछे ना नेम प्लेट पे जब भी देखती थी कि अरे मैं तो दूसरे स्टेट में आ गई हूँ, इसमें तो मेरे स्टेट का नेम प्लेट ही नहीं है। मैं अपने शहर को, अपने घर को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन व्हाट कैन आई से, अब सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं कुछ मैं क्या बोलूँ।